हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक के बारे में जिनके बारे में किसी ने भी चर्चा नहीं की, खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेक्टर में इतना एसेंशियल टॉपिक है। और जो कोई ये वर्ड्स ये टॉपिक के बारे में सुना भी है वो इतनी गहराई से उसको 360 डिग्री को समझ नहीं पा रहा है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं one of the most hidden topic in the export import trade, that is reverse charge mechanism। जी हाँ दोस्तों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को सीधा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों रिवर्स चार्ज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले फॉरवर्ड चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि फॉरवर्ड चार्जेस के बारे में आपको पता ही है कि उसमें सेलर जो होता है वो जीएसटी कलेक्ट करता है कस्टमर से, ठीक है, और सरकार को पे कर देता है। ये आमतौर पे एक सिस्टम चल रही है जो आपको पता ही है, ठीक है, दैट सेलर कलेक्ट्स द जीएसटी और फिर वो सरकार को रिटर्न फाइलिंग में दे देते हैं। लेकिन ये फॉरवर्ड चार्ज नहीं, यहाँ पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्स चार्ज, यानी कि जो गाड़ी रहते हैं ना रिवर्स। तो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है कि जहाँ पर बायर यानी कि कस्टमर, अब यूँ समझिए कि जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो जीएसटी डायरेक्टली सरकार को पे कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेलर जो है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और फिर रिटर्न फाइल करेगा, नहीं। यहाँ पर बायर जो है वो खुद अपने आप स्वयं राइट जीएसटी पे कर रहा है सरकार को। इसके कारण ये चार्जेस जो है वो सेलर के ऊपर नहीं लगा, लेकिन ये चार्जेस जो है वो बायर के ऊपर लगा। इसके लिए ये रिवर्स चार्ज है। ये क्या चार्ज है? रिवर्स चार्ज है। यहाँ जो सेलर नहीं बायर भरता है जीएसटी डायरेक्टली सरकार को। ये है बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब यहाँ पर ये बड़ा प्रश्न खड़ा होगा कि ये रिवर्स चार्ज कब एप्लीकेबल होते हैं और इस रिवर्स चार्ज से स्टार्टअप्स को क्या लेना देना, किस तरीके से स्टार्टअप्स इस रिवर्स चार्ज से बेनिफिट उठा सकते हैं, तो और कौन कौन सी जगह पे ये कंपल्शन है या ये इस तरीके का अप्लाई करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, कोई ट्रेड में कंप्लायंस में इश्यू ना हो। तो दोस्तों ये समझते हैं कि रिवर्स चार्जेस कब एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहले जो भी ऐसे सेलर से हम प्रोडक्ट बाई करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, जो सेलर रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके पास जीएसटी नहीं है, वहां पर हमको रिवर्स चार्ज देना चाहिए। आमतौर पे हम किसानों से प्रोडक्ट ले लेते हैं लेकिन हम रिवर्स चार्ज नहीं देते, राइट। इनके कारण क्या होता है कि आगे समय पे हमारे पास क्या है, परचेस बिल नहीं होते, तो हमको बहुत सारे कंप्लायंसेस आते हैं। जब हमारा बिजनेस को स्केल करना होता है तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्टअप्स को ये आता है, खास करके जब वो फूड प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं, फर्टिलाइजर में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो आउटपुट का टैक्स लायबिलिटी है वो कम है या तो ज़ीरो है, लेकिन इनपुट जो उनके रॉ मटेरियल है जो उनको प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल में जीएसटी ज़्यादा है। तो उसकी कंप्लीटली रिफंड प्रक्रिया करने के लिए राइट एक छोटा सा रिवर्स चार्ज भरना होता है, देन वी कैन अप्लाई फॉर द ओल्ड एंटायर रिफंड। अगर हमने एक रिवर्स चार्ज की प्रोसेस नहीं की तो यहाँ पर हमको बड़ा नुकसान हो सकता है और हो भी रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो ये चेक करते हैं कि भाई इसकी आउटपुट जीएसटी राइट फाइनल जीएसटी रेट जो है वो ज़ीरो है, लेकिन वो इनवर्ड जो परचेस किया हुआ है सामान उनके जीएसटी को बाद में ही ले पाते, वो जो है वो ऑफसेट नहीं कर पाते लायबिलिटीज़ को, और अल्टीमेटली इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपकी जो इनपुट टैक्स लायबिलिटी है जीएसटी की और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें अंतर कितना है। अब एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके इसको और डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं।
तो जैसे कि दोस्तों समझिए कि एक प्रोडक्ट है फ्लाई ऐश, ठीक है। तो फ्लाई ऐश आमतौर पे जब लोग बाई करते हैं तो वो सरकार से बिडिंग टेंडरिंग प्रोसेस से बाई कर लेते हैं या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर से बाई करते हैं। तो दोनों ही केस पे क्या है कि जीएसटी भरना पड़ता है। अब सरकारें जो है वो बिल पे जीएसटी नहीं लगाती, तो वो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत एज एन रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है बायर को डायरेक्टली सरकार को, ठीक है, एज एन रिवर्स चार्ज। लेकिन जब इस प्रोडक्ट का सेल करते हैं लोकल मार्केट में, व्हेन द जीएसटी रेट आर डिफरेंट, व्हेन द कर रहे हैं दोनों में टैक्स का कलेक्शन रेट डिफरेंट है, पेमेंट का और कलेक्शन का। सो समझिए दोस्तों कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर अल्टीमेटली हम टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पा रहे, जीरो है, तो उस केस में क्या है, हमारी लायबिलिटी जो है, मतलब बेसिकली जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं वो हम ऑफसेट नहीं कर पा रहे। और अगर उसमें जीएसटी हमने ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है तो इवन जो हमने ज़्यादा कलेक्ट किया हुआ है वो भी अल्टीमेटली वी नीड टू पे मोर टू दैट टू द गवर्नमेंट, राइट। तो कहीं पर भी ऐसा है नहीं कि जहाँ पर हम इसको फ़ायदा ले पाए डोमेस्टिक लेवल पे। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है, तो जो हमारा बेसिकली रिवर्स चार्ज है जो हमने पे किया हुआ है या जो हमारे लेजर पे शो कर रहे हैं किया हुआ, जैसे कि आपने रिवर्स चार्ज पे किया फ्लाई ऐश को बाई करने के लिए। अब बेसिकली ये क्या हो गया कि ये एक आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया, लेकिन अभी आपको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करना है तो ये बेसिकली ज़ीरो रेटेड सप्लाई आपका होगा आपका GSTR1 और GSTR3B में, ठीक है। अब बेसिकली ये जो आपकी परचेसिस हुई, राइट, एक्सपोर्ट के लिए हुई, और उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी जोड़ा जाएगा और ये एलिजिबल हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो बाई करते हैं प्रोडक्ट, राइट, विदाउट जीएसटी, और वो चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके कारण उनके एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और ड्रॉबैक रुक जाते हैं। तो अल्टीमेटली उनको लॉस होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको जीएसटी भरना है ही नहीं, राइट, हमको रिफंड लेना है। तो यहाँ पर जो है GST RFD 01 को हम अप्लाई कर सकते हैं और उसके कारण जितने भी हमारे इस प्रोसेस पे लगे हुए जितने भी इनवॉइसेस है जीएसटी के, नॉट ओनली द प्रोडक्ट बट ऑल द ऑक्सिलरी सर्विसेज वी हैव यूज्ड इंक्लूडिंग द लॉजिस्टिक्स, राइट, वी कैन अप्लाई फॉर द RFD 01। तो देखिए दोस्तों, एक रिवर्स चार्ज भरने से वो रिवर्स चार्ज के अलावा हम कितनी सारी चीज़ें रिफंड एक साथ ले सकते हैं। तो खास करके दोस्तों जो आपका GSTR3B है पोर्टल में, राइट, वहाँ पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शो रिफ्लेक्ट किया जाएगा, और GSTR1 उसमें टेबल 6 से है, राइट, वो सारा का सारा आपका RFD 01 के रिफंड एप्लीकेशन से के थ्रू प्रोसेस होगा एंड यू आर गोइंग टू गेट एंटायर रिफंड इनटू योर बैंक अकाउंट। तो ये जब होगा तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस और अच्छी तरीके से बढ़ेगी और आप मार्केट में और कम्पिटिटिवली प्रेजेंट हो पाएंगे। अगर इस चीज़ को आप निगलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर मैंने तो प्रोडक्ट ले लिया, उसमें जीएसटी नहीं है, या फिर मैंने जीएसटी नहीं भरा और उसी चीज़ को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉपर बिलिंग डन या देयर इज़ नो रिवर्स चार्ज बीइंग पेड। उनके कारण ये हो रहा है कि जो उनके बाकी के सारे सर्विसेज जो उनको यूटिलाइज करने पड़ रहे हैं या करने पड़ेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर उनका रिफंड मिलना मुश्किल होगा। इनके कारण प्रोडक्ट महंगे होंगे, कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे और लॉन्ग टर्म में सफलता मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।